नमस्कार, मैं चंदन प्रियदर्शी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय आर्ष वाङ्मय के महत्वपूर्ण तथ्यों को, उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, उनके महत्वपूर्ण तत्वों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो इस कड़ी में हमारा जो सबसे पहला वीडियो है वह वैदिक वाङ्मय का है। और इस वैदिक वाङ्मय में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको तथ्यात्मक परिचय देना चाहूँगा सबसे पहली वीडियो में। और उस वैदिक वाङ्मय में कौन कौन से साहित्य आते हैं, कौन क्या उनका कंटेंट है, उसमें क्या दिया गया है, क्या लिखा गया है, क्या संग्रह किया गया है, इसके बारे में आपको बिल्कुल ही संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो वैदिक वाङ्मय में हमारे सामने 4 भाग आते हैं वैदिक वाङ्मय के वरीयता क्रम में। संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक भाग और चौथा उपनिषद का भाग। तो वैदिक संहिता भाग वो भाग हैं जिसमें वैदिक वाङ्मय के मंत्र भाग का संकलन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद हम लोग देखेंगे आगे। तो ये संहिता भाग कहलाते हैं और ये संहिता भाग मंत्र भाग भी कहे जाते हैं। दूसरे भाग जो हैं इस वैदिक वाङ्मय के वरीयता क्रम में जो दूसरे नंबर पर आते हैं वह हैं ब्राह्मण भाग। तीसरे में आते हैं आरण्यक भाग और चौथे में उपनिषद आते हैं। तो ये वैदिक वाङ्मय के 4 महत्वपूर्ण वेद जो हैं, वैदिक वाङ्मय जो हैं वे हमारे भारतीय संस्कृति के मूलाधार कहे गए हैं। जो भारतीय संस्कृति का जो भव्य महल है उसकी जो आधारशिला है वह वैदिक वाङ्मय पर ही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सिद्धांत, भारतीय मानस को अगर समझना है, भारतवर्ष को अगर समझना है तो इन वाङ्मयों का समुचित अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। और हो सके तो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु हूँ तो उससे जो है इसका अध्ययन और जो है और सुलभ हो सकेगा और इसके संपूर्ण मूल सिद्धांतों को बिना किसी डेविएशंस के आप समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहला भाग है वैदिक वाङ्मय का वह है वैदिक संहिता का भाग, जो मंत्र भाग कहा जाता है। तो मंत्र भाग में हमारे सामने 4 इसके भाग आते हैं। 4 संहिताओं का संकलन किया गया है। हालांकि ये पहले सिर्फ एक ही पुस्तक, एक ही ग्रंथ के रूप में आते थे और ये लिखित रूप में नहीं थे। बाद में जो 28वें हमारे व्यास हुए महाभारत काल में, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने इसके संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का विभाजन किया, विषयों के आधार पे विभाजन किया, इसलिए उनका नाम व्यास भी हुआ। और ये आज हमारे सामने 4 अलग अलग संहिताओं के रूप में उपलब्ध है। सबसे पहला जो है ऋग्वेद, जो सबसे बड़ा है, सबसे बृहत है। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन सब पर हम लोग विशेष जानकारी, विशेष जो है एक्सप्लेनेशंस हम लोग एक एक वेद पे, एक एक वेद के एक एक विषयों पर आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है, इसमें ऋचाओं की अधिकता ज़्यादा है, इन्हें ऋक संहिता भी कहते हैं, इसीलिए इसे ऋग्वेद इसका नाम भी पड़ा है। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में है। सामवेद में आपको म्यूजिक्स, जो सामगान है, जो स्वर हैं, सुर हैं, ताल हैं, लय हैं आदि, इन सब के बारे में, स्वरों के बारे में सामवेद में मिलता है। अथर्ववेद में औषधि हैं, तंत्र हैं, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं थ्योरीज़ के, वो आपको अथर्वण संहिता भी कहते हैं, उसमें अथर्ववेद में मिलते हैं। इसमें दूसरे भाग पर जो वरीयता क्रम में जो दूसरे भाग में आते हैं वो हमारे पास ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद के प्रत्येक शाखा का एक अपना ब्राह्मण होता है और उन ब्राह्मण ग्रंथ के बाद प्रत्येक वेद का, प्रत्येक शाखा का अपना ब्राह्मण होता है, अपना एक आरण्यक ग्रंथ होता है, उस पर अपने उपनिषद होते हैं, उस पर अपने श्रौत सूत्र, गृह सूत्र आदि होते हैं और वह संपूर्ण शाखा मानी जाती हैं। हालांकि अभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बहुत सारी शाखाएं विलुप्त हो चुकी हैं। तो जो महत्वपूर्ण शाखाएं उपलब्ध हैं उसमें से एक ऋग्वेद की शाकल संहिता है। यजुर्वेद की जो हमारे सामने है वो शुक्ल यजुर्वेद ही महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध होता है और जो बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग कि ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों के आधार पर ऋग्वेदीय ब्राह्मण हमारे सामने ऐतरेय ब्राह्मण है एक, और ये ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद की जो शाकल शाखा है, शैशिरीय शाकल शाखा वस्तुतः, तो शैशिरीय शाकल शाखा का जो ऐतरेय ब्राह्मण है,
ये शैशिरीय इसलिए है कि महर्षि शाकल के 5 शिष्य थे। महर्षि के 5 शिष्यों में से एक शिष्य का नाम शैशिर था और उनके नाम पे शैशिरीय शाकल शाखा ये हुआ। क्योंकि शैशिरीय शाकल के शिष्य थे इसलिए शैशिरीय शाकल संहिता में ये ऐतरेय ब्राह्मण आता है। और दूसरा जो है ब्राह्मण हमारे सामने कौशितकी ब्राह्मण, इसका दूसरा नाम शांखायन ब्राह्मण भी है। वह जो है अपने वाष्कल शाखा से मिलता है, जो कि अभी इसकी संहिता जो वाष्कल संहिता है वो ज़्यादा मिलती नहीं है। दूसरी जो है हमारे पास यजुर्वेद, ये जो श्रृंखला में देखते हैं उसमें एक यजुर्वेद है और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण भी 2 है। माध्यमदीनीय वाजपेयी संहिता की एक शाखा की जो शतपथ ब्राह्मण है वो है। दूसरा हमारे पास काण्व शाखा जो वाजपेयी संहिता की जो काण्व शाखा है उसका शतपथ ब्राह्मण है। उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद में देखते हैं तो हमारे पास 4 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कापिष्ठल ब्राह्मण। ये तैत्तिरीय शाखा की, मैत्रायणी शाखा की, कठ शाखा की और कापिष्ठल शाखा की, ये चारों शाखाओं की 4 ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद में हमें मिलते हैं। सामवेद में देखते हैं तो सामवेद में पंचविंश या तांड्य ब्राह्मण, ये बहुत बड़ा, इसका आकार बहुत बड़ा है इसलिए किसी महाब्राह्मण भी कहते हैं, तांड्य महाब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण, आर्षि ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, इसे मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं, ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया, छांदोग्य होगा। और 5वां जो है वो जैमिनीय या तलवकार ब्राह्मण। अथर्ववेद में हमारे सामने गोपथ ब्राह्मण है जो महर्षि पिप्पलाद ऋषि हैं। महर्षि पिप्पलाद के नाम पे ये पिप्पलाद शाखा है और ये पिप्पलाद शाखा का गोपथ ब्राह्मण हमारे सामने है। तीसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो संहिता ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ आते हैं हमारे पास। तो ये आरण्यक भी अथर्ववेद के तो आरण्यक हैं ही नहीं, मिलते ही नहीं हैं। ऋग्वेद में 2 आरण्यक हैं, एक तो जो ऐतरेय ब्राह्मण का जो है शैशिरीय शाकल शाखा का जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसके अंतर्गत एक ऐतरेय आरण्यक है और दूसरा वही वाष्कल शाखा का जो आरण्यक है कौशितकी या शांखायन आरण्यक मिलता है हमें। शुक्ल यजुर्वेद में हमें सिर्फ और सिर्फ बृहदारण्यक है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी का मैत्रायणी आरण्यक हमें प्राप्त होता है। सामवेदीय शाखा में देखते हैं तो छांदोग्य आरण्यक एक है और जैमिनीय या तलवकार आरण्यक, और अथर्ववेद में हमें कोई आरण्यक नहीं मिलता। उसी प्रकार उपनिषद में आते हैं तो उपनिषद चूँकि इस वैदिक वाङ्मय के जो वरीयता क्रम में सबसे अंतिम पद पर आते हैं तो वेदों के अंतिम पद पे आते हैं, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि ये वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं उपनिषद। तो इसमें उपनिषद जो है एक RDR लाइब्रेरी से एक जो परिशिष्ट प्राप्त होता है, बहुत पहले एक प्रकाशित हुआ, उसमें 200 से ज़्यादा उपनिषद आते हैं। मुक्तिकोपनिषद एक उपनिषद है जिसमें कुछ प्रमुख उपनिषदों का नाम दिया गया है। उसमें उपनिषद की संख्या 108 उपनिषदों का नाम लिया गया है उसमें। ये 108 उपनिषदों पर भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। उसमें से जो 11 उपनिषद जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पर हमारे आचार्य शंकर जो हैं इन्होंने भाष्य किया था। इन्होंने भाष्य किया जिन 11 उपनिषदों पर, उन 11 उपनिषदों की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें ऐतरेय आरण्यक का ऐतरेय उपनिषद है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद से ईशावास्योपनिषद है और दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद है जो काण्व शाखा के वाजपेयी संहिता का शतपथ ब्राह्मण का भाग है। ये ईशावास्योपनिषद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो शुरुआत में जो मंत्र आता है, पहला मंत्र, वो ईशावास्यमिदं सर्वम ऐसे करके आता है, इसलिए इसे ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। और ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ये 40th चैप्टर जो है वो ईशावास्योपनिषद ही है। बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा है और इसका कलेवर सबसे बड़ा है छांदोग्य और बृहदारण्यक का। ये शुक्ल यजुर्वेद के शाखा में आते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में हमें कठ शाखा का कठोपनिषद आता है जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध यमाचार्य और नचिकेता का जो आपसी वार्तालाप है, नचिकेताग्नि पंचाग्नि विद्या, इसकी चर्चा में कठोपनिषद में मिलती है। उसके बाद तैत्तिरीय शाखा, जो तैत्तिरीय शाखा का जो तैत्तिरीय आरण्यक है उसमें से तैत्तिरीय उपनिषद मिलता है। इसमें आपको पंचकोश के बारे में जानकारी मिलती है।
जिसमें महर्षि भृगु अपने पिता वरुण के साथ चर्चा करते हैं और अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक की यात्रा करते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारे पास इस शाखा में श्वेताश्वत्तर उपनिषद। उसी प्रकार सामवेद में केनोपनिषद, इसमें मनोमय कोश का अच्छा विश्लेषण मिल सकता है इसका डीप एनालिसिस करने पे। इसे ब्राह्मणोपनिषद या तलवकार शाखा का, इसलिए तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण में ये केनोपनिषद हमें मिलता है। दूसरा छांदोग्य उपनिषद, जो कि छांदोग्य ब्राह्मण में मिलता है, ये भी तलवकार शाखा का ही है। और अथर्ववेदीय उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद ऋषि का जो शाखा है, पिप्पलाद शाखा, उसमें प्रश्नोपनिषद मिलता है। इसमें महर्षि पिप्पलाद प्राण, महाप्राण आदि की चर्चा करते दिखते हैं अनेक ऋषियों के साथ। तो इस पर इसमें विशेष चर्चा मिलती है। मांडुक्य उपनिषद अद्वैत वेदांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिस पर आचार्य शंकर के जो गुरु थे, दादा गुरु थे, परम गुरु श्री श्री गौड़पादाचार्य जी, इन्होंने इस पर एक कारिका की रचना की थी। इस कारिका पे आचार्य शंकर का आपको भाष्य भी मिलता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाष्य है और पढ़ने लायक है। और ये जो मांडुक्य उपनिषद है वो महर्षि शौनक की जो अथर्ववेद की जो शाखा थी, शौनकीय शाखा, उसमें उपलब्ध है। और ये मुंडक उपनिषद, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें से हम लोग जानते भी हैं कि ये जो सत्यमेव जयते का जो मंत्र है, इसी का एक मंत्र का भाग है, इसी उपनिषद के एक मंत्र का भाग है, सत्यमेव जयते। तो ये है संक्षिप्त विवरण संपूर्ण हमारे आर्ष वाङ्मय का। ये 4 आर्ष वाङ्मय हैं हमारे सामने, और इस पर विशेष चर्चा प्रत्येक ग्रंथ पर, प्रत्येक साहित्य पर हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का स्वागत है आगे आने वाले वीडियोज़ में भी, और आप इसी तरह से देखते रहें। सबको प्रणाम।